Hello friends, Watch the video lesson completely to know all rules. making plural। नियमों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इससे नियमों की समझ पूरी की पूरी बनेगी। अब देखिए, एक बच्चे का फोटो बना है, ओनली वन इन नंबर, मतलब एक ही नंबर है, तो ये सिंगुलर नाउन कहलाता है। इसी प्रकार अगले स्लाइड में देखिए, दो बच्चों का फोटो बनाया गया है, तो दे आर मोर देन वन इन नंबर। तो ऐसे जब दो हो तो उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अब दो से अधिक भी हैं बच्चे, तो इसको भी है मोर देन वन इन नंबर, तो ये भी प्लूरल नाउन कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सिंगुलर नाउन में एक बच्चा होगा और इसको हम बॉय बोलते हैं, और प्लूरल नाउन में एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, और इसको हम बॉयज़ लिखते हैं। इससे एक नियम ये कहा जा सकता है कि सिंगुलर नाउन जो है वो बॉय है, और बॉय में एस लगा दे तो प्लूरल नाउन बॉयज़ होगा। इसका मतलब बॉय और बॉयज़ में हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन का अंतर भेद पता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉर्म अ प्लूरल नाउन फ्रॉम द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। नाउ सी फर्स्ट रूल, मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। अधिकांश नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए शब्दों में एस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, बॉय में जोड़ा गया एस तो बॉयज़ हो गया। उसी प्रकार गर्ल में गर्ल्स, रूम में रूम्स, एंड डोर में डोर्स। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, चेयर का हो गया चेयर्स प्लूरल। उसी प्रकार डेस्क का प्लूरल डेस्क, बुक का प्लूरल बुक्स होता है, और पेन का प्लूरल पेन्स होता है। कुछ और हम देखते हैं, डॉग का डॉग्स, कैट का कैट्स होगा प्लूरल। उसी प्रकार हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस, एस जोड़ा गया है देखिए, एंड काऊ का काउज, इसमें भी एस जोड़ा गया है। और हम देखते हैं, गोट का गोट्स, क्रो का क्रोज, एस जोड़ा गया है लास्ट में। उसी प्रकार ट्री का ट्रीज, एस जोड़ के प्लूरल बना, एंड रोज का रोजेस। यहाँ पर देखिए सिंगल रोज, दैट इज सिंगुलर नाउन, एंड दो से अधिक मतलब वो प्लूरल नाउन, तो ये रोजेस हो गया। दूसरा देखिए रूल, नाउन एंडिंग विथ एस एच, सी एच, एस एंड एक्स form their plural by adding es to the singular। sh, ch, s और x से ख़त्म होने वाले सिंगुलर नाउन के आखिर में es जोड़ने पर प्लूरल नाउन बनता है। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, लैश, इसमें हो गया es जोड़े तो लैसेस। उसी प्रकार ब्रश में es जोड़ते हैं तो ब्रशेस। पुश पुशेज, डिस डिसेस। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। बुश का ईएस जोड़ने पे बुसेस, लैच लैचेस, बैच बैचेस, ब्रांच ब्रांचेस, मैच मैचेस, एस जोड़ा तो प्लूरल बना। उसी प्रकार कैच में एस जोड़ा तो कैचेस, एंड वॉच में एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है वॉचेस। चर्च में चर्चेस, विच विचेस, कोच कोचेस, ट्रेंच ट्रेंचेस, बंच
बंचेस। और कुछ उदाहरण देखते हैं। काउच, काउचेस। पीच, पीचेस। बेंच, बेंचेस। गैस, गैसेस। कुछ उदाहरण और देखते हैं। ऐश का एसेस। लॉस का लॉसेस। क्लास का क्लासेस। बॉक्स का बॉक्सेस, जैसे बॉक्स में सिंगुलर बॉक्स, एंड एक से अधिक हो तो प्लूरल होगा जो कि बॉक्सेस कहलाएगा। अगला रूल देखते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट चेंज द वाई into I and add es to make plural form। किसी नाउन में y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को बदल दिया जाता है, बदलकर आई कर दिया जाता है, और उसके बाद ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। शब्दों के अंत में वाई हो, ये ध्यान रखना है, बीच में वाई न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए उदाहरण देखिए, लेडी का वाई आई में बदल गया तो लेडीज हो गया, ये जोड़ा। उसी प्रकार बेबी में लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट बी है तो उसको बदल दिया गया बेबीज। कॉपी में भी बदला गया तो कॉपीज। पोनी में बदला तो पोनीज हो गया। उसी प्रकार आर्मी में वाई को हटाकर आई कर दिया गया, आर्मीज। फेरी में फेरीज। रिप्लाई में रिप्लाईज। सिटी बदल गया तो सिटीज हो गया प्लूरल इसका। बॉडी में देखिए बॉडीज। फ्लाई, फ्लाइज हो गया, क्योंकि सबके पहले वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड है और लेटर है, तो रूबी का रूबीज, डेजी का डेजीज। उसी प्रकार जिप्सी का जिप्सीज, कंट्री का कंट्रीज, क्राई का क्राइज, मर्सी का मर्सीज। अगला रूल देखिए। रूल्स फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ वॉवेल। इसके पहले देखिए कॉन्सोनेंट था, लेकिन आप यहाँ पर वॉवेल है। सिंपली एड es टू मेक प्लूरल फॉर्म। किसी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो शब्द का प्लूरल बनाने के लिए सामान्य रूप से शब्द के अंत में एस जोड़ देते हैं। इसके पहले एक उदाहरण देखिए और आप इसका उदाहरण देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वैली, वैलीस, वाई के पहले ई था मतलब वॉवेल है। उसके बाद जर्नी में देखिए जर्नीज, मंकी का मंकीज, पुली का पुलीज, इसमें वाई को आई नहीं बदला गया। चिमनी में भी देखिए चिमनीज, वाई को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली एस जोड़ा गया। जाकी का जॉकीज, प्ले का प्लेज, वे का वेज, डोंकी का डोंकीज, की का प्लूरल होता है कीज, टॉय का प्लूरल टॉयज, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। उसी प्रकार डे का प्लूरल होता है डेज, रे का प्लूरल रेज, बे का प्लूरल बेज। देखिए सभी में वाई के पहले वॉवेल है। रेलवे का रेलवेज। अगला रूल देखिए। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई
The plural form is made by changing these F and FE into V and then adding ES after it. मतलब किसी नाउन के अंत में F या FE हो तो इन दोनों F या FE को V में बदल दिया जाता है और उसके बाद ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, थीफ उसको बदला गया थीव्स हो गया, शेल्फ को शेल्व्स, यहाँ पर F लास्ट में है तो उसको V में बदलते हैं, ये जोड़ते हैं। लीफ में देखिए लीव्स, काफ में काव्स, F को V में बदलें। उसी प्रकार देखिए लोफ F को V में बदला तो लोव्स, एल्फ V में बदलते हैं और ये जोड़ते हैं तो एल्ब्स। हाफ में भी F को V में बदला फिर ये जोड़ा तो हाफ्स। वुल्फ वुल्स, वाइफ FE है लास्ट में तो FE को V में बदला और ये जोड़ा तो वाइब्स। नाइफ में भी सेम रूल इज देयर, नाइव्स हो गया। लाइफ का लाइव्स। अगला रूल देखिए, एक्सेप्शन है F और FE के लिए। सम नाउन्स एंडिंग इन F डज नॉट चेंज F into V. So plural is made by simply adding S after the word. मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत तो F से होता है परंतु उस F को V में नहीं बदला जाता और उस नाउन का प्लूरल सामान्यतः शब्द के अंत में S जोड़कर बनाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे यहाँ पर। जैसे रूफ में सिंपली S जोड़ा तो रूफ्स हो गया, F को V में नहीं बदला गया। उसी प्रकार हूफ का हूफ्स, चीफ का चीफ्स, डॉफ का डॉफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, पफ का पफ्स, कफ का कफ्स, गल्फ का गल्फ्स। अगला रूल देखते हैं, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ। ES is added at the end of the word to make it plural. कुछ ऐसे नाउन जिनके अंतिम में ओ होता है उस नाउन का प्लूरल सामान्यतः शब्द के अंत में ES जोड़कर बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। जैसे हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, इसमें ES जोड़ा। पोटैटो पोटैटोज, वोल्कानो वोल्कानोज, निग्रो इसका होता है निग्रोज, खारगो खारगोज, इको इकोज, सिंपली ES जोड़ा। बफेलो का ES जोड़ा तो बफेलोज। टोमेटो इसमें ES जोड़ा, टोमेटोज, कोई चेंज नहीं करना है। मॉस्किटो में भी देखिए मॉस्किटोज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुरुजा इंग्लिश। A few nouns ending in O form the plural by adding only S at the end of the word. O से खत्म होने वाले कुछ नाउन के अंत में S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे इसके पहले देखिए ES जोड़ा था लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ S जोड़ना है। जैसे किलो में किलोज S जोड़ा, पियानो में S जोड़ा तो पियानोज, डायनामो में डायनामोज, फोटो में S जोड़ा तो फोटोज, बम्बू बम्बूज, कैंटो कैंटोज,
like, share, subscribe to my YouTube channel. In olden days, a common rule was that of adding en to the singular to form the plural. पुराने समय में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सामान्यतः शब्दों के अंत में en जोड़ दिया जाता है. There are still a few nouns that still follow the rule. अभी भी कुछ नाउन शब्दों का प्लूरल इसी नियमानुसार बनाया जाता है. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ब्रदर का ब्रदरन. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज भी हो जाता है, तो ऐसे 2-3 शब्द ज़्यादा नहीं है. Few nouns form their plural by a change vowel letters. कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल बनाने के लिए वावेल अक्षरों को बदल लेते हैं. जैसे देखिए, मैन का वावेल बदला, मेन हो गया, ए को बदल दिया ई में. उसी प्रकार वुमन का विमेन, फुट में वावेल लेटर दोनों बदल गया, फीट हो गया. माउस का वावेल लेटर बदला तो माउस हो गया. टूथ में वावेल लेटर बदलने से टीथ बनता है प्लूरल. उस प्रकार गूज का वावेल लेटर बदलने से गीज होता है, जो कि प्लूरल फॉर्म होता है. लाउस का लाइस. A few nouns do not make any change to form the plural. They are used both as singular and plural. कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल बनाने के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में उपयोग आते हैं. Nouns which are used both as singular and plural are sheep, deer, salmon, fish. Fish is also used both as singular and plural, and fishes can be used to refer to different kind of fish. Nouns which are used both as singular and plural, the normal plural of person is people. The form persons is sometimes used in official language. सामान्यतः पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल होता है. पर्सन्स का उपयोग कभी कभी शासकीय कार्यों या दस्तावेजों में होता है. Sometimes nouns are used only in the plural. जैसे billows, ये प्लूरल में ही उपयोग होता है. जैसे सीजर्स, ये हमेशा प्लूरल में ही उपयोग होता है, सिंगुलर नाउन में उपयोग नहीं होता. टोंग्स, ये भी प्लूरल फॉर्म ही उपयोग होता है. उसी प्रकार पिंसर्स, ये भी प्लूरल नाउन के रूप में उपयोग होता है. स्पेक्टिकल्स, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही उपयोग होता है. बाइनोक्यूलर्स, ये भी प्लूरल फॉर्म ही उपयोग किया जाता है. उसी प्रकार देखिए, ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म उपयोग होता है. ड्रावर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म काम में आता है, सिंगुलर नहीं होता इसका. उसी प्रकार जीन्स, इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. टाइट्स, ये भी प्लूरल के रूप में उपयोग होता है. एंड शॉर्ट्स, दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. पायजामाज, ये भी प्लूरल फॉर्म उपयोग होता है. Certain collective nouns, though singular in form, are always used in plural form. जैसे poultry, cattle, vermin, people, gentry. As a common noun, people means a nation and used both in
सिंगुलर एंड प्लूरल। पीपल का कलेक्टिव नाउन के रूप में अर्थ नेशन होता है और पीपल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। कंपाउंड नाउन्स generally form to its plural by adding s to the principal word। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द में s जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए सन इन लॉ में सन मेन है तो सन्स इन लॉ, उस पर स्टेप सन में सन मेन है तो इसलिए स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर्स का सिंगुलर है स्टेप डॉटर तो प्लूरल है स्टेप डॉटर्स। डॉटर इन लॉ में डॉटर्स इन लॉ, उसका मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स। हियर आर सम डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेन सर्वेंट और उस पर मैन ऑफ वॉर का हो जाएगा मेन ऑफ वॉर। Abstract nouns have no plural. They are usually countable. Hope, charity, love, kindness. Abstract noun जैसे hope, charity, love, kindness इत्यादि अनकाउंटेबल होने के कारण प्लूरल नहीं होते हैं। Names of substances or materials called material nouns do not have a plural form, such as copper, iron, tin, wood, etc. मटेरियल नाउन जैसे कॉपर, आयरन, टिन, वुड इत्यादि प्लूरल नहीं होते हैं। When such words are used in the plural, they become countable noun with changed meaning। जब कॉपर, आयरन, टिन, वुड इत्यादि प्लूरल में उपयोग होते हैं तो परिवर्तित अर्थ के साथ काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। जैसे देखिए कॉपर्स मतलब कॉपर के सिक्के, कॉपर कॉइन्स। जैसे आयरन्स कहा जाए तो ये हो जाता है बेड़िया या साकल मीन्स फेटर्स। अगर हम टिन्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है टीन के डब्बे, कैंस मेड ऑफ टिन। जैसे वुड्स इसका मतलब होता है जंगल जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरगुजा इंग्लिश, लाइक इट, share it and comment. Thank you for watching the video.